डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो सोर्स है वो एक तरह से घर वापसी की कहानी है। घर वापसी, हाँ। एक ऐसी कहानी जो 5000 साल लंबी है। इसका शीर्षक है 25/12/2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन है जो खो गए थे, वो कहाँ से कहाँ पहुंचे और अब वापस घर जाने का नक्शा क्या है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सोर्स की शुरुआत ही एक बहुत ही प्यारे और अनोखे शब्द से होती है, सिकिलधे बच्चे। हाँ, सिकिलधे। इसका मतलब बताया गया है वो बच्चे जो बहुत लंबे समय के बाद मिलते हैं। सोर्स के मुताबिक ये मुलाकात ठीक 5000 साल बाद हो रही है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसमें एक पूरी भावना छुपी है। सही। सिकिलधे शब्द में ही एक गहरा इमोशनल कोर है। ये सिर्फ लॉन्ग लॉस्ट नहीं है, इसमें वो दर्द और फिर मिलने की जो खुशी होती है ना। हाँ, वो दोनों का एहसास। बिल्कुल। और ये पूरी टीचिंग की नींव रखता है। ये कोई रैंडम स्पिरिचुअल डिस्कोर्स नहीं है, बल्कि एक बिछड़े हुए परिवार के पुनर्मिलन की कहानी है। एग्जैक्टली। और जिनसे ये मिल रहे हैं वो भी कोई आम हस्ती नहीं है। कोर्स उन्हें रूहानी बाप या स्पिरिचुअल फादर कहता है, जिनका नाम शिव बाबा बताया गया है। और वो रूहानी बच्चों यानी आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। ये टिपिकल गुरु शिष्य वाला रिश्ता नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक बहुत फंडामेंटल डिस्टिंक्शन है। कोर्स साफ कहता है कि ये पिता शिव बाबा विदेही हैं। विदेही मतलब उनका अपना कोई शरीर नहीं है। वो सभी आत्माओं के पिता हैं, कोई देहधारी गुरु नहीं। कोर्स के अनुसार वो ब्रह्मा नाम के एक इंसान के शरीर का इस्तेमाल करके ये ज्ञान देते हैं। अच्छा। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि ये टीचिंग किसी इंसान की अपनी समझ या अनुभव से नहीं आ रही, बल्कि एक नॉन फिजिकल डिवाइन सोर्स से आ रही है। ये बात तो मुझे बहुत अलग लगी। सोर्स में एक लाइन है, तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप टीचर गुरु नहीं है। तुम जानते हो विदेही शिव बाबा हमारा टीचर गुरु है। आज के दौर में जहां गुरुओं की इतनी महिमा है, ये विचार तो ये तो पूरी तरह से उल्टा है। बिल्कुल। यहाँ पर्सनालिटी कल्ट की कोई जगह ही नहीं है। सही। और शायद यही इसका मकसद है। ये ज्ञान को व्यक्ति से अलग करता है। द मैसेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन द मैसेंजर। हाँ। सोर्स ये भी कहता है कि ये ज्ञान ब्रह्मा को भी पहले मालूम नहीं था। इससे ये आइडिया और पक्का होता है कि ज्ञान का सोर्स पूरी तरह से पारलौकिक है। अच्छा, तो ये बात साफ है कि सिखाने वाला कोई आम गुरु नहीं, बल्कि एक विदेही पिता है। लेकिन ये शिक्षा दी कहाँ जा रही है, किस स्टेज पर? हाँ, और वो स्टेज कोई छोटा मोटा नहीं है। सोर्स के मुताबिक वो 5000 साल का एक विशाल चक्र है जिसे ड्रामा कहा गया है। ये कॉन्सेप्ट तो बहुत फैसिनेटिंग है। ड्रामा? हाँ, और ये इस पूरी फिलॉसफी का कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है। सोर्स कहता है कि ये दुनिया 4 युगों से गुजरती है। सतयुग यानी गोल्डन एज, फिर त्रेता, द्वापर और कलयुग आयरन एज। हाँ। और ये 5000 साल का चक्र हूबहू सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता है। क्या? सेकंड बाय सेकंड? हाँ, मतलब जो आज हो रहा है वो ठीक 5000 साल पहले भी हुआ था और 5000 साल बाद फिर होगा। वाओ। इसका मतलब हम सब एक बहुत बड़ी कॉस्मिक प्ले के एक्टर्स हैं जो अपना पार्ट बार बार रिपीट कर रहे हैं। बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक हम अभी कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के संगम पर खड़े हैं। हाँ, संगम युग। और जो लोग इस पूरे साइकिल को जानते हैं उन्हें स्वदर्शन चक्रधारी कहा गया है। और ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल है। सोर्स में एक सवाल है, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? और जवाब सदा याद रखो, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा। इसको थोड़ा थोलते हैं। ये सुनने में तो सिंपल लगता है, पर इसके इम्प्लीकेशंस बहुत गहरे हैं। बहुत ज्यादा। इसका मतलब है कि अगर कोई गलती हो गई तो उस पर पछताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो ड्रामा में नूंधा हुआ था, यानी स्क्रिप्ट में था। बिल्कुल। और ये सिर्फ स्वीकृति का दर्शन नहीं है, ये एक तरह का इमोशनल रीसेट बटन है। रीसेट बटन? हाँ। सोर्स ये कह रहा है कि हर गुजरता सेकंड एक फिल्म का सीन है जो पहले ही शूट हो चुका है। आप उसे बदल नहीं सकते, तो उसके बोझ को लेकर अगले सीन में क्यों जाएं? सही बात है। ये अतीत से मुक्त होने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। ये आपको मुख्य किरदार होने के साथ साथ दर्शक भी बना देता है। आप अपनी जिंदगी को जी भी रहे हैं और एक साक्षी की तरह देख भी रहे हैं कि अच्छा, ये सीन ऐसे होना था। तो ये ड्रामा का ज्ञान एक तरह का साइकोलॉजिकल शील्ड है। अतीत का पछतावा नहीं, भविष्य की चिंता नहीं, क्योंकि वो भी तय है। हाँ। पर इस साइकिल के 2 छोरों की तुलना भी सोर्स में बहुत कमाल की है, सतयुग और कलयुग। हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट बहुत मजेदार है।
सतयुग को क्षीरखंड कहा गया है, दूध और चीनी की तरह, मीठा और हार्मोनियस। क्षीरखंड? एक ऐसी दुनिया जहां शेर और बकरी भी साथ रहते हैं, और सोर्स में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। उसे कांटों से रहित बगीचा कहा गया है, जहां दुख का नामो निशान नहीं होता। कोई पोल्यूशन या धुआं नहीं होता? यहां तक कि लकड़ियां भी नहीं जलती, क्योंकि धुएं से भी दुख का अनुभव होता है। ये तो एनालॉजी बहुत पावरफुल है। और इसके ऑपोजिट कलयुग को लून पानी कहा गया है, खारा पानी। कॉन्फ्लिक्ट रिडन, जहां बाप बेटे भी आपस में लड़ते हैं। ये तो आज की दुनिया का कितना सटीक वर्णन है। बिल्कुल। और सोर्स इन दोनों दुनियाओं के फर्क को आत्मा की क्वालिटी से जोड़ता है। अच्छा। ये सिर्फ बाहरी दुनिया का फर्क नहीं है, ये चेतना का फर्क है। सतयुग में आत्माएं सतो प्रधान होती हैं, यानी 100% प्योर एंड पावरफुल। ओके। जैसे जैसे वो 84 जन्मों का चक्र पूरा करती हैं, उनकी शक्ति कम होती जाती है, और कलयुग के अंत तक वो तमो प्रधान हो जाती है, मतलब पूरी तरह से इम्प्योर एंड डिस्चार्ज्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहरी दुनिया का जो पतन है वो असल में आत्मा के आंतरिक पतन का रिफ्लेक्शन है। एग्जैक्टली। दुनिया शीरखंड से लून पानी इसलिए बन जाती है क्योंकि आत्माएं सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती हैं। द आउटर वर्ल्ड इज जस्ट अ मिरर टू द इनर वर्ल्ड ऑफ सोल्स। बिल्कुल। और इसीलिए इस ज्ञान का पूरा पर्पस आत्मा को फिर से रिचार्ज करना है। हाँ। उसे तमो प्रधान से वापस सतो प्रधान बनाना है। वो रूहानी पिता जो इस साइकिल से बाहर हैं, वो आकर इन डिस्चार्ज बैटरीज को फिर से चार्ज करने का तरीका बताते हैं, ताकि नई दुनिया, नया सतयुग आ सके। तो यहाँ से ये ज्ञान सिर्फ फिलॉसफी नहीं रहता, बल्कि एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बन जाता है। सही। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे? व्हाट आर द प्रैक्टिकल स्टेप्स? जो मुख्य अभ्यास है उसे याद की यात्रा कहा गया है, द जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस। याद की यात्रा। इसका मतलब है एक बाप यानी शिव बाबा को याद करना। लेकिन ये सिर्फ मंत्र जपने जैसा नहीं है। सोर्स इसे योग अग्नि कहता है। योग अग्नि, फायर ऑफ कनेक्शन। हाँ, एक ऐसी फायर जिससे आत्मा पर जन्म जन्मांतर से चढ़े विकर्म या बुरे कर्मों का मैल जलकर भस्म हो जाता है। ये एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। और सोर्स इस बात पर बार बार जोर देता है कि ये याद किसी देहधारी की नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। अपने को आत्मा समझो और उस अशरीरी पिता को याद करो। ये व्यक्ति पूजा को तो जड़ से खत्म करने वाली बात है। सारा फोकस आत्मा के डायरेक्ट कनेक्शन पर है, अ डायरेक्ट लाइन टू द डिवाइन विदाउट एनी इंटरमीडियरीज। इसके साथ साथ व्यावहारिक जीवन के लिए भी गाइडेंस है, जैसे कड़वा मत बोलो, किसी को दुख मत दो, चोरी जैसा कोई काम मत करो। हाँ, एक बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल हुआ है, रूहानी खिदमतगार बनो, यानी स्पिरिचुअल सोशल वर्कर। मतलब ये जर्नी सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं है, ये ज्ञान खुद तक ही नहीं रखना। नहीं, ये एक 2 वे प्रोसेस है। याद की यात्रा से खुद को बदलना और रूहानी खिदमत से दूसरों को रास्ता दिखाना। अच्छा। ये सिर्फ पर्सनल सैल्वेशन का रास्ता नहीं है, बल्कि ये कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। पूरी दुनिया को लून पानी से वापस शीरखंड बनाने की जिम्मेदारी लेने की बात है। लेकिन सोर्स ये भी मानता है कि ये रास्ता आसान नहीं है। वो कहता है कि इस रास्ते पर निंदा, स्तुति, मान अपमान सब कुछ मिलेगा। हाँ, ये बहुत रियलिस्टिक अप्रोच है। बिल्कुल। और यहीं पर ड्रामा की समझ फिर से काम आती है। अच्छा, कैसे? सलाह दी जाती है कि अपनी स्थिति को एक रस रखो, स्टेबल रखो, ये जानते हुए कि कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। अगर कोई निंदा करता है तो वो एक्टर अपना पार्ट प्ले कर रहा है, अगर कोई स्तुति करता है तो वो भी अपना पार्ट प्ले कर रहा है। इससे आप इमोशनली डिटैच्ड और स्टेबल रह सकते हैं। एक मिनट, यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है मुझे। ये तो एक बड़ा विरोधाभास लगता है। अगर सब कुछ ड्रामा में पहले से तय है तो फिर पुरुषार्थ या एफर्ट करने का क्या मतलब? हाँ, यहाँ सवाल आता है। सोर्स पुरुषार्थ पर भी तो जोर देता है, तो क्या हमारा पुरुषार्थ भी ड्रामा में फिक्स्ड है? ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। ये इस पूरी फिलॉसफी का सबसे कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग पॉइंट है। फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी का क्लासिक पैराडॉक्स। हाँ। सोर्स इसका सीधा सीधा जवाब नहीं देता, लेकिन जो इशारा मिलता है वो ये है कि पुरुषार्थ करना भी ड्रामा में आपके रोल का हिस्सा है। आपका रोल? हाँ, आपका काम है अपनी भूमिका को बेस्ट पॉसिबल तरीके से निभाना। जैसे एक एक्टर को पता होता है कि फिल्म की एंडिंग क्या है, लेकिन फिर भी वो हर सीन में अपना 100% देता है। अच्छा। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। आपको अपना बेस्ट एफर्ट करना है, रिजल्ट की चिंता किए बिना, क्योंकि रिजल्ट तो स्क्रिप्ट में पहले से लिखा है। तो पुरुषार्थ करना हमारा धर्म है और ड्रामा को स्वीकार करना हमारा धैर्य है। क्या बात है, बिल्कुल।
दोनों साथ साथ चलते हैं। ये बहुत ही न्यूआंस्ड बैलेंस है। एक तरह का एक्टिव सरेंडर। हाँ, यही शब्द है, एक्टिव सरेंडर। आप हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठते कि जो होगा देखा जाएगा। आप पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत के फल से या रास्ते में आने वाली मुश्किलों से अपनी मन की शांति को भंग नहीं होने देते। क्योंकि आप जानते हैं, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द ग्रैंड डिजाइन। बिल्कुल। तो आज हमने एक ऐसे सोर्स का विश्लेषण किया जो उन सीखिल्दे आत्माओं की घर वापसी की कहानी बताता है। एक 5000 साल के चक्र में खो जाने के बाद एक विशेष संगम युग पर अपने रूहानी पिता से मिलकर ज्ञान और योग के जरिए खुद को रिचार्ज करके वापस अपनी ओरिजिनल प्योर स्टेट में जाने की कहानी। बिल्कुल। इसमें समय का एक साइक्लिकल व्यू है, आत्मा की प्यूरिटी और इम्प्यूरिटी की एक जर्नी है, और उस जर्नी को रिवर्स करने का एक क्लियर रोड मैप है। एक कंप्लीट वर्ल्ड व्यू है। हाँ, जिसमें कॉस्मोलॉजी से लेकर डे टू डे एथिक्स तक सब कुछ शामिल है। जाते जाते एक विचार, सोर्स में एक अंतिम अवस्था का जिक्र है जिसे कर्मातीत स्थिति कहा गया है। हाँ, अ स्टेट बियॉन्ड कर्मा। कर्म के बंधन से पूरी तरह मुक्त। ये अवस्था अंतःवाहक स्थिति नाम के एक सटल व्हीकल से प्राप्त होती है। ये कर्मातीत स्थिति कुछ ऐसी है जैसे आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं और आपने सारे लेवल पार कर लिए हैं, सारी डेबिट क्रेडिट पॉइंट्स बराबर हो गए हैं। अच्छा। अब आप गेम के नियमों से बंधे नहीं हैं, आप बस आज़ादी से घूम सकते हैं। सोर्स के मुताबिक ये वो फाइनल विक्ट्री स्क्रीन है। तो आज का सवाल यही है, कल्पना कीजिए कि आप अपने जीवन को बिना किसी कर्म के बोझ के, बिना अतीत के हिसाब किताब या भविष्य के परिणामों की चिंता के जी रहे हैं। वो आज़ादी, वो हल्कापन असल में कैसा महसूस होगा?